Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, नीट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टूडेंट्स AITS मेजर टेस्ट 5 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन यहां पे करने जा रहे हैं। आई एम शैलेश झा, केमिस्ट्री फैकल्टी। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन 76 से है और पहला क्वेश्चन एक जीओसी का क्वेश्चन आपसे दिया, आइसोमेरिज्म का है बेसिकली, which will exhibit geometrical isomerism। तो चलिए स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर बना के इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड इसमें GI शो करेगा। तो 76 नंबर है ये। फर्स्ट आपको दिया है 3-phenyl 1-butene। तो स्टूडेंट्स देखो 1 2 3 4 1-butene जैसे ही तुमने बनाया और 3 पे ये फिनाइल लगा दिया, ये ज्योमेट्रिकल तो शो कर ही नहीं सकता ना। 1-butene जैसे ही देखो कट कर दो इसको। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पे तो 2 H होगा ना, बाकी ठीक है H वगैरह लगा लेंगे हम लोग। 2 1 3 1 H हो जाएगा, 1 H होगा, ये CH3 होगा। अब तुम सीधा सा देखो ज्योमेट्रिकल का क्या कंडीशन हम लोग बोलते हैं ओपन चेन में, C डबल बॉन्ड C है। इस कार्बन पे जो 2 ग्रुप लगा है वो आपस में डिफरेंट होना चाहिए और इस पे जो 2 ग्रुप है वो भी आपस में डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या 2H आ गया कि नहीं आ गया? तो सेम ग्रुप आ गया, इसका मतलब ये GI शो नहीं करेगा। तो सीधा सा स्टूडेंट्स 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहां पक्का है 2H आ जाएगा। तो 1-butene तो GI शो करेगा नहीं। चलो इसके बाद सेकंड को रहने दो, अभी थर्ड ऑप्शन उसमें लिखा है 2-phenyl 1-butene। तो फिर से बेटा 1-butene है, मतलब यहां डबल बॉन्ड और 2 पे यहां फिनाइल, तो इस कार्बन पे तो फिर से 2H आ जाएगा, तो नहीं शो करेगा ये भी। फोर्थ ऑप्शन 1,1-diphenyl 1-propene, तो फिर 1 पे प्रोपीन है, ठीक है ना, मतलब जैसे 3 ही कार्बन लेंगे और 1 पे प्रोपीन है, समझ रहे हो ना, तो वो भी नहीं शो कर पाएगा, डबल बॉन्ड है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड में क्या लिखा? 1-phenyl 2-butene। इसको मैं बनाता हूं 1 2 3 4, 2 पे ब्यूटीन और 1 पे फिनाइल। चलो तो यहां पे एक फिनाइल लगा देते हैं, बाकी क्या हो जाएगा 1-phenyl 2-butene लिखे थे ना, तो यहां पे और 2, तो 2H लगा दो, 1H लगा दो, यहां 1H और यहां CH3, ठीक है। अब चलो चेक करते हैं ये शो करेगा। तो C डबल बॉन्ड C के दोनों कार्बन को देखो, इस कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है? H और CH3 जो कि आपस में अलग अलग है। इस कार्बन पे क्या क्या लगा है? H और CH2PH जो कि आपस में अलग अलग है। इस कारण से ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और इसलिए स्टूडेंट्स 76 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था आइसोमेरिज्म का। अब 77 जो दिया हुआ है जरा उसको देखो। एक रिएक्शन दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ऐसा, ए में दिया गया HBr बना B, इसमें दिया गया एल्कोहलिक KOH बना C, फिर O3H2O जिंक, तो इससे बना CH3CHO और HCHO, ऐसा बना। तुमसे कह रहा है कि इसमें A क्या होगा, ठीक है, तो A क्या होगा ये कह रहा है। यहां पे देखो स्टूडेंट्स ओजोनोलिसिस कराए रिडक्टिव, तो CH3CHO और HCHO बना, मतलब ऐसा CH3CHO और HCHO, यही बना, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये C क्या रहा होगा, मतलब किसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा। बहुत आसान सा तरीका है, तुम इस तरह से लिख के और ये O2 यहां से निकाल दो। O2 निकाल दोगे तो क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तुम चाहो तो इसका ओजोनोलिसिस करा के भी देख सकते हो, ये दोनों बॉन्ड को तोड़ दो, यहां डबल बॉन्ड हो यहां डबल बॉन्ड हो, तो यही बनेगा। मतलब C तो ऑलरेडी अब मिल चुका है, यही हो गया C, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब किसमें अल्कोहलिक KOH दिए तो C बना, फिर A में HBr B बना। ऑप्शन देखो और बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें जैसे करेक्ट आंसर जो लग रहा है वो प्रोपीन लग रहा है। कैसे, एक बार करके मैं बताता हूं।
प्रोपीन ले लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोपीन। ठीक है स्टूडेंट्स, ए इसमें HBr जरा सा दे दो। HBr दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो पहले H प्लस का अटैक, पाई टूटेगा, यहां H यहां प्लस आ जाएगा, और फिर Br माइनस का अटैक होगा तो यहां पे Br लगेगा। तो प्रोडक्ट यहां से क्या बना, CH3 CHBr CH3, ये बन गया तुम्हारा B। अब इसमें एल्कोहलिक KOH डालोगे, देखो एल्कोहलिक KOH, तो एलिमिनेशन रिएक्शन A2 होगा, यहां से Br यहां से H हटा दो, ये बनेगा C, और उसके बाद का तो समझ गए ओजोनोलिसिस से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये प्रोपीन। और प्रोपीन कौन से ऑप्शन में दिया है, देखो थर्ड ऑप्शन में दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 77 का हो गया थर्ड। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन 78 पे। तो देखो 78 जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों से क्या कह रहा है, 78 कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट यील्ड एल्काइल हैलाइड, किससे इसमें एल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन जो तुमसे दिया हुआ है इथाइल एल्कोहल और HCl, एक ये दिया हुआ है पहला ऑप्शन में। बी में दिया हुआ है तुमको CH3COOAg प्लस Br2 CCl4, सेकेंड ऑप्शन ये दे रखा है। थर्ड ऑप्शन अगर देखो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 SOCl2 दिया हुआ है, और फोर्थ ऑप्शन में CH3CH2OH HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 दिया हुआ है। ठीक है, अब कहता है कि किससे एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। स्टूडेंट्स देखो ये इथाइल अल्कोहल HX और ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं HCl प्लस ZnCl2 को। ठीक है, प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा, तो CH3CH2Cl बनेगा। ठीक है ना, CH3CH2Cl, सॉरी X है तो X लगा देते, कोई दिक्कत नहीं, Cl रहता तो Cl लगाते, तो यहां भी X लगा दो, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि ये ZnCl2 आखिर क्यों दिया जाता है, तो ZnCl2 इस OH को बेटर लिविंग ग्रुप बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, मतलब होगा क्या, यहां पे समझो, ये तुम्हारे पास रहा CH3CH2OH, तुमने दिया इसमें ZnCl2। ZnCl2 क्या है स्टूडेंट्स, लुईस एसिड की तरह बिहेव करे, तो ये हो गया लुईस एसिड, यहां O पे लोन पेयर है, ये लुईस बेस की तरह। तो बेस और एसिड, ये लुईस बेस लुईस एसिड, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां से CH3CH2OH प्लस और ZnCl2 पे माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो उसको कोवेलेंट में बना ली। अब ये जो बनाना OH प्लस ZnCl2 माइनस, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बेटर लिविंग ग्रुप, और बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो आगे का रिएक्शन अब आसानी से होगा। मतलब पहले इसमें ZnCl2 दिए तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, अब ये HX का X माइनस इस पे अटैक करके इसको भगा देगा और CH3CH2X का फॉर्मेशन करेगा। तो ZnCl2 का रोल बेटर लिविंग ग्रुप बनाने के लिए होता है, तो ये रिएक्शन तो आसानी से होगा। ये जो रिएक्शन है CH3COAg Br2 CCl4, इसको हम लोग हंस डीकर रिएक्शन कहते हैं, और ये पर्टिकुलरली ब्रोमिनेशन के लिए ही होता है। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3Br बनेगा। ठीक है, ये बना, फ्री रेडिकल बनता है CH3.Br के साथ CH3Br का फॉर्मेशन करता है। अब पॉइंट ये कि ये CH3CH2OH सिर्फ HCl दिया, एक्चुअली यहां अगर ZnCl2 है तब तो गारंटी रिएक्शन होगा ही, ये वाला जैसे देखे सिर्फ HCl दिया तो रिएक्शन वेरी स्लो रेट से होगा, वी कैन से लाइक, ये मतलब नहीं के बराबर होता है। बट पॉइंट क्या है कि तुमको इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अगर इसमें लगे कि थोड़ा सा भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कुछ तो हो सकता है रिएक्शन, बट इसको देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 SOCl2, ये तो कोई ऐसा रिएक्शन ही नहीं हुआ, कोई एल्काइल हैलाइड यहां से नहीं बनने वाला। तो इसमें एकदम गारंटी क्या है कि किससे, मान लो इससे बन गया, इससे बन गया, तो किससे नहीं बना एल्काइल हैलाइड, यही ना पूछा हमसे, तो इससे नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन इसका होगा। इससे भी बनने का पॉसिबिलिटी बहुत कम होगा, पर ठीक है कुछ तो बनेगा, इससे तो कुछ एल्काइल हैलाइड बन ही नहीं रहा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स इसमें, सी ऑप्शन। ठीक है,
चलो तो अब आगे बढ़ा जाए 79, यही ल्यूकास रिएजेंट पे ही दिया है क्वेश्चन नंबर 79। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है 79 में। क्वेश्चन जो है 79 वो पूछ रहा है कि ल्यूकास रिएजेंट, तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है बेटा? HCl कॉन्क HCl प्लस ZnCl2, ठीक है ना। अब रिएक्शन कैसे करता है, ZnCl2 का क्या रोल है वो तो तुमको बता ही दिया, ठीक है। अब पॉइंट यहां पे ये है कि कहता है ल्यूकास रिएजेंट रिएक्ट्स फास्टेस्ट विथ, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना कि जैसे ZnCl2 का तुमको रोल बताया वो मेनली रिक्वायर्ड किसके लिए होता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। टर्सरी के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कार्बोकेटायन ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप उसमें नहीं भी है तो भी चलेगा। एनीवे, चलिए अभी क्वेश्चन पे आते हैं। 79 जो है ल्यूकास रिएजेंट में लिख दिया, कहता है कि ल्यूकास रिएजेंट रिएक्ट्स फास्टेस्ट विथ, तो स्टूडेंट्स एल्कोहल का रिएक्शन अगर तुम ल्यूकास रिएजेंट से कराते हो तो मैकेनिज्म फॉलो SN1 करता है जनरली। मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के केस में SN1 होता है, 1 डिग्री के केस में SN2 होता है, ठीक है। जैसे तुम पढ़ते भी हो इसमें कि व्हाइट टर्बिडिटी अपीयर होता है। फिर से एल्कोहल का रिएक्शन अगर तुम कराओगे ल्यूकास रिएजेंट से तो अगर टर्सरी अल्कोहल है तो इंस्टेंटली व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो 5 to 7 मिनट्स के बाद होगा, और प्राइमरी में 30 मिनट्स लगता है, वो भी थोड़ा हीट करना पड़ता है तब। पॉइंट ये है कि कहता है ल्यूकास रिएजेंट रिएक्ट्स फास्टेस्ट विथ, तो भाई ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन मेनली कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया, SN1। और SN1 की रिएक्टिविटी कैसे देखते हो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो फोर्थ का बनेगा कि नहीं, देखो C प्लस CH3 सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन इसका बनेगा। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होने के कारण ल्यूकास रिएजेंट सबसे फास्टेस्ट फोर्थ से ही रिएक्ट करेगा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। अब देखो इसमें क्या दिया है 80 में, CH3 CH2 COOH, इसमें Cl2 रेड फास्फोरस, H2O भी साथ में दिया है, कोई उसे ये नहीं है। तो Cl2 रेड फास्फोरस दिया तो ये हेल्म-होल्हार्ड जिलेंस्की रिएक्शन हो गया, ठीक है ना, HVZ रिएक्शन। तो HVZ रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अल्फा पोजीशन है वहां से H हट के ये Cl जाके अटैच हो जाएगा। तो प्रोडक्ट यहां से क्या बनेगा, CH3 CHCl COOH, ये प्रोडक्ट बन गया। और फर्दर इसमें स्टूडेंट्स क्या दिया है, एल्कोहलिक KOH। अब इसमें अगर एल्कोहलिक KOH डालोगे तो एलिमिनेशन होगा, यहां से Cl, ये H हटेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन, इसका 80 का थर्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 80 के बाद क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है, Which of the following is used as Hinsberg reagent? स्टूडेंट्स हिंजबर्ग रिएजेंट का काम क्या होता है, याद करो एमाइंस में तुम पढ़ते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन को ये डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। तो इसमें तो सिंपली पूछा कि हिंजबर्ग रिएजेंट होता क्या है, तो हिंजबर्ग रिएजेंट होता है, हिंजबर्ग होता है ना, ये होता है तुम्हारा PHSO2Cl, ठीक है ना, PHSO2Cl, और इसको क्या कहेंगे, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो इसी को कहते हैं हिंजबर्ग रिएजेंट, और इससे बता ही दिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो करेक्ट आंसर 81 का क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 82 पे। इसमें देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। ध्यान देना, इसमें करेक्ट नहीं पूछा, रॉन्ग पूछा है। चलो देखते हैं। कहते हैं एनिलीन इज, फर्स्ट ऑप्शन देखो इसका, एनिलीन इज मोर एसिडिक देन अमोनिया। तो एनिलीन क्या हो गया ये, ठीक है ना,
और अमोनिया क्या हो गया ये। एक बात बताओ सिंपली, इसमें ज्यादा बेसिक कौन होगा? उसका उल्टा एसिडिक नॉर्मली, है ना। तो ये ज्यादा बेसिक होगा, क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर तो लोकलाइज्ड है, लेकिन इसका लोन पेयर का बात करोगे तो रेजोनेंस में मतलब डीलोकलाइज्ड है। अब बेटा अगर लोन पेयर इसका डीलोकलाइज्ड है तो फिर किसी दूसरे को लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो गई, तो ये अच्छा बेस नहीं हुआ, ये अच्छा बेस हुआ। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर बोलोगे तो किसका ज्यादा हो जाएगा? NH3 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एनिलीन PHNH2, ठीक है ना। लेकिन तुमसे बेसिक स्ट्रेंथ नहीं पूछा, क्या पूछा इसमें? एसिडिक के बारे में पूछा। तो कहता है एनिलीन इज मोर एसिडिक देन अमोनिया। तो बात तो सही है, बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ एनिलीन का ज्यादा हो जाएगा। करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, अपने को रॉन्ग खोजना है। सेकेंड इसका स्टेटमेंट देखो, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रहा है? 82 का देखो इस तरह से दिया है इसका सेकेंड स्टेटमेंट, पीएच और NH3 प्लस, यहां पे लगा दिया है तुम्हारा पैरा पोजिशन पे F, कहता है इज लेस एसिडिक देन। अब दूसरा क्या बनाया है वो देखो, अगेन यहां NH3 प्लस। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में तुमको डिफरेंस क्या दिखा? F का हेलोजन का कौन सा इफेक्ट लेंगे रिएक्टिविटी पर्पस के लिए? माइनस आई, पता है तुमको, तो ये माइनस आई लगा। और स्टूडेंट्स अगर कोई एक्सेप्टर ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा बोलो? तो एक्सेप्टर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो भाई जब यहां पे फ्लोरीन लगा है और ये माइनस आई से पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का बात किया जाए तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब इसमें क्या कह रहा है? इज लेस एसिडिक, पहले वाले को लेस एसिडिक बता रहा है, तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन भी अगर देखना हो तो देखो, कहता है एमाइंस आर लेस एसिडिक देन एल्कोहल, तो RNH2 और ROH, तो कंजुगेट बेस बना लो तो RO माइनस, इसका RNH माइनस, तो O पे माइनस मोर स्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो एल्कोहल ज्यादा एसिडिक हो जाएगा उस हिसाब से। तो ये तो सही स्टेटमेंट दिया। फिर कहता है RCONH2 इज मोर एसिडिक, चौथा ऑप्शन देखो, RCONH2 मोर एसिडिक देन RCH2NH2। तो सीधा देखो ना, CO लगा है एक्सेप्टर इसके साथ, ठीक है ना। तो ये अगर एक्सेप्टर लगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? बढ़ा देगा। एक्सेप्टर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो मोर एसिडिक, ये भी सही दिया है। तो अपने से रॉन्ग पूछा था तो ये वाला सेकंड में ये ऑर्डर नहीं दिया ना, उल्टा ऑर्डर दिया है, तो इसलिए आंसर इसके हिसाब से सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 83 पे। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। स्टूडेंट्स देखो, इसमें तो स्ट्रक्चर बनाने का जरूरत ही नहीं है, सिंपली तुम ऐसे देखो, अगर मोनोसेक्राइड का बात करोगे तो मोनोसेक्राइड में जो तुमको पढ़ना है उसमें बात करते हैं। तो मोनोसेक्राइड में जितना भी मोनोसेक्राइड है ना, सभी का सभी रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है। रिड्यूसिंग शुगर होता क्या है? तो जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे उसको कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर, और जो नहीं कर पाएगा उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पॉइंट ये है कि अगर मोनोसेक्राइड का बात करें तो जितने भी मोनोसेक्राइड होंगे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। और डाइसेक्राइड का अगर बात करोगे तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, बट माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल होता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर अगर दे तो स्ट्रक्चर में देख लेना कि हेमी एसिटल के फॉर्म में अगर है तो रिड्यूसिंग शुगर होगा, नहीं है तो रिड्यूसिंग शुगर फिर नहीं होगा। तो इस हिसाब से इसमें अगर अभी देखोगे ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन दिया ग्लूकोज, तो ये तो रिड्यूसिंग शुगर होगा, दूसरा सुक्रोज दिया है तो यही नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 83 का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है पॉलीमर का है, देखो क्या दिया, याद रखने वाला क्वेश्चन है। द पॉलीमर यूज्ड फॉर रेनकोट्स, हैंडबैग्स, वाइनाइल फ्लोरिंग, वाटर पाइप, तो इन सब के लिए कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसके लिए पॉलीवाइनाइल क्लोराइड पीवीसी का यूज किया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है, तो आंसर इसका हो जाएगा पीवीसी, फोर्थ ऑप्शन।
ठीक है, ये तो याद रखने वाला है सीधा सीधा। 85 भी याद रखने वाला है, और ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का है। ठीक है, ड्रग्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। Which of the following is not a bacteriostatic antibiotic? देखो, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल, इसमें डिफरेंस क्या हुआ? बैक्टीरियोसाइडल साइड कर दे, किल कर दे, तो जो जर्म को किल कर दे वो हुआ बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरिया को किल कर दे तो बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक माने जो उसको रोके, खाली माने उसके ग्रोथ को रोक दिया, तो वो बैक्टीरियोस्टैटिक हुआ। इसमें जो स्टूडेंट्स गिवन ऑप्शंस है ना, इसमें जैसे चौथा ऑप्शन पेनिसिलिन दिया है, तो पेनिसिलिन साइडल होता है। तुमसे क्या पूछा कि नॉट अ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक, ठीक है, तो ये साइडल है तो नॉट स्टैटिक, ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, पेनिसिलिन इसका। चलो, इसके बाद सेक्शन बी में आते हैं हम लोग। सेक्शन बी में अब क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 95 एसिडिक स्ट्रेंथ का है। तो चलो उसको देखते हैं 95 में क्या पूछा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 95 जो हम लोगों से कह रहा है, इसमें कुछ कंपाउंड दिया है और उसका pKa का ऑर्डर पूछ रहा है। तो चलो मैं कंपाउंड को पहले लिख दे रहा हूं यहां पे। तो ऐसे दिया है FCH2CH2COOH, ठीक है। इसके बाद Cl CHCl CH2COOH, और उसके बाद देखो ये A में दिया हुआ है, ये B में दिया हुआ है, C में देखो Cl CH2 CH2 COOH, C में ये दिया हुआ है, और एक D को देखो Br CH2 CH2 COOH, ठीक है। अब इसमें पहले हम लोग क्यों ना एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लें। अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही Ka का होगा, और उसका उल्टा ऑर्डर किसका होगा स्टूडेंट्स? pKa का। अपने से क्या पूछा? pKa का। तो चलो पहले एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मतलब Ka का ऑर्डर निकालते हैं। तो देखो डिफरेंस क्या क्या है वो देखो। COOH वो तो है सब में, एक 2 नंबर पे फ्लोरीन लगा है। अब इसमें भी 2 नंबर पे ही है, लेकिन 2 क्लोरीन लगा है, तो इसको प्रायोरिटी देंगे। -I ये भी लगा है, ये भी लगा है, लेकिन 2 क्लोरीन है तो उसको प्रायोरिटी देंगे। फिर देखो 2 नंबर पे 1 क्लोरीन लगा है और 2 नंबर पे 1 ब्रोमीन लगा है, ठीक है। अब 2 नंबर पे ही फ्लोरीन है, लेकिन 2 नंबर पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन, इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। -I ज्यादा इसका हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका हो गया? एसिडिक स्ट्रेंथ B का। अब इसके बाद तुम बहुत आसानी से कर सकते हो, यहां F है, Cl है और Br है, तो -I सबसे ज्यादा किसका होगा? F का, उसके बाद Cl का, उसके बाद Br का। तो B के बाद कौन सा आ जाएगा? A, फिर क्या आएगा? C, उसके बाद क्या आएगा? D। और ये ऑर्डर किसका हुआ स्टूडेंट्स? ये ऑर्डर हो गया तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो pKa का ऑर्डर इसका जस्ट रिवर्स होगा कि नहीं होगा? तो अगर तुम pKa का बात करोगे तो ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स? D, C, A और B, इस तरह से। तो इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए 95 में DCAB ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 95 का फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 96 हम लोगों के पास है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है हम लोगों से। ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ 2-पेंटाइन बना लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन का बनाए और 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या हो गया बेटा? 2-पेंटाइन। बाकी H तो लगा ही दोगे, 3 1 4 बॉन्ड बना हुआ है, 2 H लगा दो, यहां 3 H लगा दो, तो ये क्या हो गया? 2-पेंटाइन। अब देखो आगे क्या कर रहा है। ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ 2-पेंटाइन आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड विथ वाटर एंड सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन। मतलब कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लिया इसमें। अगर O3H2O के साथ जिंक दिया रहता तो फिर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का केस होता, बट यहां सीधा लिखा कि पहले ओजोनाइड बना, उसके बाद वाटर देकर के सब्सिक्वेंट खाली ऑक्सीडेशन कराए।
इसका मतलब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का केस है, ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का ये केस होगा। तो स्टूडेंट्स इसका प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं ऑक्सीडेटिव का? पहले रिडक्टिव का प्रोडक्ट क्या लिखते हैं ये सोचो। रिडक्टिव का लिखने के लिए पहले इस दोनों बॉन्ड को तोड़ते, ठीक है। इसका अगर रिडक्टिव कराते ओजोनोलिसिस तो क्या बनता? तो CH3 CH2 दोनों जगह ये दोनों बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड हो लगता, तो C डबल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा बनता। ये बहुत ज्यादा भी स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किए इसका, तो ये फिर इसको यहां से तुम डिकम्पोज कर देना, ब्रेक कर देना इस बॉन्ड को, एक OH यहां पे जोड़ोगे, एक OH यहां पे जोड़ोगे, ऑक्सीडाइज होने के बाद इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें ऑक्सीडेटिव का? तो CH3 CH2 COOH और इधर से क्या बना? CH3 COOH। नाम देखोगे इसका तो कितने कार्बन का है? 1 2 3, तो ये बन गया तुम्हारा प्रोपानोइक एसिड, और ये 2 कार्बन का है तो इथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड कॉमन नेम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन इथानोइक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 में अब देखो हम लोगों से क्या कह रहा है। देखो, द कंपाउंड दैट रिएक्ट्स फास्टेस्ट विथ सोडियम मिथॉक्साइड CH3O Na+ से सबसे फास्टेस्ट कौन रिएक्ट करेगा? चलो ऑप्शन जो दिया हुआ है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सबसे फास्टेस्ट रिएक्ट कर पाएगा। तो ये देखो, ए में ये दे रखा है, बी में यहां पे NO2 ये हो गया, सी में सिंपली क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, और डी ऑप्शन को देखो तो इस क्लोरोबेंजीन के मेटा पोजीशन पे NO2 लगाया हुआ है। इसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि सबसे फास्टेस्ट किससे? सोडियम मिथॉक्साइड, मतलब CH3O Na+ से कौन रिएक्ट करेगा। स्टूडेंट्स, क्लोरोबेंजीन के बारे में तुम जानते हो कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से देता ही नहीं है। क्यों? रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो ये अगर देगा भी तो कब देगा? जब इसके ऑर्थो पैरा पे एक्सेप्टर ग्रुप -M लगा रहेगा। और कौन से मैकेनिज्म से देता है? SNAE से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एलिमिनेशन। इसका इंटरमीडिएट बनता है कार्बेनाइन। अब जिसका कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो कार्बेनाइन कब ज्यादा स्टेबल होगा? जब उस लिविंग ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पे एक्सेप्टर लगा हो -M। तो देखो, इसके ऑर्थो पैरा दोनों पे एक्सेप्टर लगा, इसमें खाली पैरा पे लगा, इसमें तो मेटा पे लगा है। तो ऑर्थो पैरा दोनों पे लगा NO2 -M ग्रुप, तो इसका कार्बेनाइन जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और इस कारण से इसका रेट सबसे ज्यादा होगा। फास्टेस्ट रिएक्ट कौन करेगा? ए। तो 97 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 98, और ये देखो सीधा क्वेश्चन, मतलब रिएक्शन का नाम पूछा है। कहता है कि फिनॉल इज हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH व्हेन सैलिसाइलडिहाइड इज फॉर्म्ड, दिस रिएक्शन इज नोन एज। तो स्टूडेंट्स इसको क्या कहते हैं? रीमर-टाइमेन रिएक्शन। रिएक्शन क्या है थोड़ा सा देख लो। 98 में देखो, हम लोग लेते हैं इसमें फिनॉल CHCl3 NaOH KOH जो भी, तो इससे जो मेजर प्रोडक्ट बनता है ये OH और यहां CHO, सैलिसाइलडिहाइड, ऑर्थो सैलिसाइलडिहाइड। मेजर प्रोडक्ट यही बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसमें, ठीक है ना। इसका जो मतलब मैकेनिज्म का बात करोगे तो पूरा मैकेनिज्म अभी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से नीट में भी दिया था, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है। तो स्टूडेंट CHCl3 प्लस KOH मिलकर क्या बनाता है? CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। उसके बाद फिर फर्दर फिनॉल रिएक्शन करके ये सैलिसाइलडिहाइड का फॉर्मेशन करता है, और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? तो रीमर-टाइमेन रिएक्शन, ठीक है, रीमर-टाइमेन। तो करेक्ट आंसर देखो इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, रीमर-टाइमेन रिएक्शन।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 99, इसमें क्या कह रहा है? एल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन है 99 और देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें कह रहा है which among the following is most reactive to give nucleophilic addition? That means nucleophilic addition में सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें से कौन सा कंपाउंड होगा, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा। तो ऑप्शन तो लिखना ही पड़ेगा कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो CH2F CHO ये दिया हुआ है, फिर दिया है Cl लगा दिया यहां CH2 CHO, फिर यहां Br लगा दिया CH2 CHO और यहां आयोडीन लगा दिया CH2 CHO। यही चार ऑप्शन दे रखा। स्टूडेंट्स रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे देखेंगे? न्यूक्लियोफाइल कोई भी है वो इस पे आएगा अटैक करने के लिए। कब आसानी से अटैक करेगा? जब इस पे डेल्टा प्लस ज्यादा हो। कोई लगे डेल्टा प्लस कहां से आया? तो भाई O पे डेल्टा माइनस से तो कार्बन पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस आएगा कि नहीं? तो अगर डेल्टा प्लस का वैल्यू होगा यहां ज्यादा तो न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग टेंडेंसी होगी ज्यादा। आरडीएस में यही अटैक करता है इस पे, ठीक है। तो किस केस में ज्यादा है इन चारों में? तो डिफरेंस क्या है ये देखो, FCl Br I माइनस आई लगाएगा ये हेलोजन, ठीक है। रेजोनेंस तो कर नहीं रहा है कि कुछ और देखें इसमें, तो माइनस आई लगाएगा। और माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होगा इसमें? फ्लोरीन का होगा कि नहीं होगा? सबसे मैक्सिमम फ्लोरीन का होगा माइनस आई इन चारों में। इसका मतलब ये अगर यहां से ज्यादा खींचा तो यहां डेल प्लस का जो अमाउंट होगा यहां पे डेल प्लस मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? और डेल प्लस का वैल्यू स्टूडेंट्स अगर मैक्सिमम आया तो न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग प्रोबेबिलिटी उस पर ज्यादा होगी और रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा होगा। ऑर्डर भी पूछे तो ABCD ये इसका ऑर्डर होगा। तो अभी तो खाली पूछा था कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, तो क्या होगा आंसर स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑप्शन। तो 99 का हो गया फर्स्ट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 100, इसको देखते हैं क्या कह रहा है 100 में। तो क्वेश्चन नंबर 100 में हम लोगों को दिया है फिनॉल और इसका रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ दिया है, PHN2+Cl- बेस। तो फिनॉल के साथ जो रिएक्शन है ये बेसिक मीडियम में ही होता है, एनिलीन के साथ एसिडिक मीडियम में होता है। ये स्टूडेंट्स कपलिंग रिएक्शन है, अच्छे से देखो। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया और साथ में फिनॉल दिया, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में ये जो PHN2+ है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और जो ये फिनॉल है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। रिएक्शन कौन सा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है PHN2+, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ऑर्थो पे लगेगा कि पैरा पे, तो मेजर तो पैरा पे बनेगा, ठीक है। तो इसके पैरा पोजीशन पे इसको जोड़ दो, तो देखो इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इधर OH इधर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पैरा पोजीशन पे किसको जोड़ना है? इसको कपल कर देना है, N+N=PH, ठीक है। ये जो कंपाउंड बना ये एजो कंपाउंड, N+N है, तो इसको क्या कहोगे? एजो कंपाउंड। और इस एजो कंपाउंड का यूज कलर्ड डाई की तरह होता है, डाई करने के लिए। तो फिनॉल के केस में जो ये डाई बना ये ऑरेंज कलर का डाई होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, याद भी रख सकते हो। फिनॉल ओ लगा ना फिनॉल में, O फॉर ऑरेंज, ठीक है। एनिलीन में येलो हो जाता है, तो ये ऑरेंज डाई बनेगा। तो तुमसे जो क्वेश्चन में पूछा है उसमें कौन सा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, देखो तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक कि आप सभी बहुत इंजॉय किए होंगे, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, अच्छे से नीट का स्टूडेंट प्रिपेयर करेंगे और अच्छा रिजल्ट लाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।